प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम क्लास 9th के गणित प्रश्नावली 1.3 के कुछ बेसिक के साथ उदाहरण को भी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला ये बेसिक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये बेसिक संख्या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, यानी 2, पाई, 3, √2, √5 डॉट 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 ये आगे तक इस तरह से ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। और उनके साथ हम लोगों को पढ़ना है दशमलव प्रसार, मतलब इन संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, दशमलव प्रसार के प्रकार को हम देख लेते हैं। दशमलव प्रसार के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये जो दशमलव प्रसार के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। इसकी प्रवृत्ति होती है दशमलव प्रसार है द नहीं, दशमलव प्रसार के प्रकार या प्रवृत्ति जो होती है, एक शांत होता है जिसको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता है, या शांत या अशांत आवर्ती जिसको कहते हैं। ठीक है, आवर्ती जो होता है, आवर्ती उसको हम कहते हैं रेकरिंग कहते हैं, शांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, तो ये शांत आवर्ती होती है। आप देखिए, ये जो शांत होती है, इस शांत में जो शांत परिमेय संख्या होती है, अगर हर से अंश को भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, उसका शेषफल 0 हो जाए, तो वो शांत होता है। और वे परिमेय संख्या जिसको भाग दिया जाए, जिसके हर से उसके अंश में भाग दिया जाए, और वो संख्याएं उस संख्या का शेषफल 0 ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत। जैसे 1/3 हो गया और यहाँ पर 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार के देखते हैं अब सब उदाहरण को। देखिए, पहला इसमें से उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 5 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम 4 तक किए थे, इसमें 5 दिया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आप देखिए, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो 10 को हम भाग करेंगे 3 से। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो पहले तो 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9, माइनस घटाएंगे हो जाएगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 घटाएंगे 1, 0 लगाकर फिर 3 बार ले जाएंगे, आएगा 9, फिर घटाएंगे
आएगा 1, फिर 0, फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर आएगा 9, फिर 1। ठीक है, तो ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि शेष कितना बच रहा है। शेष फल इक्वल टू 1, और जो भाजक है, भाजक वो कितना है, 3 है। किसी से भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, 3 है। अब उसी तरह सब 8 से भाग देंगे 7 को, 8 से किसको भाग देंगे, 7 को, तो पहले तो दशमलव जाएगा तो शून्य बढ़ेगा, क्योंकि 8 से तो 7 कटेगा नहीं, तो दशमलव लगा के शून्य लिखेंगे, 70 हो गया। 8 7 56, 8 9 72, 8 8 64, 8 बार जाएगा, 4 बार 64 हो गया, 8 8 64, घटेगा 10, 10 में से हासिल यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ से बच गया, कट गया। फिर यहाँ से 0 उतारेंगे, 8 7 56, 6, यहाँ से 4, फिर ये कट जाएगा, फिर अब शून्य उतारेंगे, 8 5 40, और ये पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे, यानी कटेगा, या हम इसको 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो लिख देंगे शेषफल 0, और भाजक कितना आ गया, 0.875। तो देखिए, इसको हम कहेंगे शांत, क्या कहेंगे, शांत, और इसको कहेंगे अशांत। क्यों, क्योंकि ये भाग और इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला भाग देना है 7 से 1 को, तो देखिए 7 से 1 को भाग देना है, तो पहले दशमलव, इसके पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव लगाएंगे तो 0, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, घटेगा तो बचेगा 3, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 4 बार जाएगा 28, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट गया। अब 7 दूने का 14, 4 14 हो गया, यहाँ से 6, देखिए 6, अब उसके बाद 0, अब कितने बार, 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, 8 बार जाएगा, यहाँ से 4 कट गया, और 0 उतारेंगे, तो 7 7 49, 7 6 42, 7 6 बार जाएगा, 6 बार भी नहीं जाएगा, 7 5 35, 5 बार जाएगा, 5 बार, यहाँ से हो गया 5 10, और ये कट गया 0, और फिर ले जाएंगे 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, आ गया 1, और फिर 0, फिर ले जाएंगे एक बार, फिर जाएगा 7, फिर उतारेंगे 3, फिर जाएगा 4 बार, फिर हो जाएगा कितना 28, घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर 0, मतलब ये इसके बाद वाली संख्या फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, और इसी तरह से ये संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो लिखेंगे कि शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 2 लिख दीजिए, और कटेगा ही नहीं तो, और भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा, यहाँ पे अशांत होगा ये भी। ठीक, देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि 3.3
1 4 2 6 7 8 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में कह रहा है कि 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। अब देखिए इसको हम लोगों को भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, और q क्या है, 0 नहीं है। q 0 नहीं है, इसका मतलब हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, और लिखा भी है कि आप परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका हल देखिए दिया क्या है, 3.142678 ये दे दिया है। अब देखिए इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो हम इसमें 1 पर 6 शून्य, 3 4 5 6 से शून्य ऊपर नीचे गुणा, और 1 पर 6 शून्य से नीचे गुणा, ठीक है, करा देंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 1 पर शून्य लेकर के गुणा अंश और हर में करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब गुणा कराएंगे तो अंश से दशमलव खत्म हो जाएगा 3142678। अब आई हो जाएगा कितना, 1 पर 6 शून्य, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या p/q के रूप में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, या हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए 3.142678। अब देखिए करना क्या है, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद कितना शून्य है राइट साइड में, 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके हर में 1 पर 6 शून्य लिख दीजिए, और उसके बाद दशमलव को काट दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य हर में करके लिख दीजिए। 3.142678। अब आई हो जाएगा कितना, 1 पर उतना शून्य, ठीक। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर। अब देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3। अब ऊपर देखिए 3 के ऊपर एक रेखा खींची गई, रेखाखंड खींचा गया है, लेकिन इस रेखाखंड का नाम होता है बार। क्या नाम होता है, 3 के ऊपर लिखा है 0.3, ये ऊपर रेखा है, इसका नाम है, इस रेखा का नाम है बार। क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये होगा यहाँ पर कि जो 3 है ये बार बार आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये रेखा खींच दिया गया है, और यही जिस अंक के ऊपर ये रेखा दिया गया वो क्या होती है, वो संख्या बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है। तो हो गया 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। देखिए हम इसको हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे कि दिया है 0.3333 बराबर दे दिया है 0.3 बार। हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.3333, ये x के बराबर है। अब देखिए कितनी संख्या बार बार आ रही है, 1। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में 10 से गुणा करेंगे। एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक संख्या बार बार आ रहा है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता तो 100 से गुणा कराते। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता तो हम 1000 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे
कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हो जाएगा इसमें 10x बराबर, इसमें गुणा कराएंगे 10 से, तो 10 गुणे 0.33333, ठीक है। तो लिख देंगे 10x और इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3.3333, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पहला तो जो ये संख्या आया है इसमें से जो x के बराबर माने हैं उसको घटा दीजिए, जैसे 3.3333, इसमें से जो x के बराबर माने हैं उसको घटा दीजिए, ठीक है। घटा देंगे तो हो जाएगा 3.000, इसका मतलब हुआ कि 3 ही होगा, ठीक है। अब हो जाएगा 10x बराबर 3 प्लस, ये जो 3 है 3, अब प्लस में हम जोड़ेंगे इतना, जितना घटाए हैं उतना इसमें जोड़ देंगे, प्लस 0.3333, ठीक है। या हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 में अगर हम फिर से इतना जोड़ देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो देखिए अब हो जाएगा 10x बराबर 3 प्लस, अब इतने की जगह यहाँ से इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। कितना लिख देंगे, 0.333 बराबर क्या लिख देंगे, x, तो इसकी जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, x। यहाँ पर समझा सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। अब 10x ये प्लस है, बराबर के दूसरी ओर आएगा तो माइनस, इक्वल टू 3 हो जाएगा। 10 में से 10x में से एक x घट जाएगा, 9x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/9, कटेगा तो x बराबर 1/3, और ये परिमेय संख्या हो गया, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये हमारा आंसर होगा क्योंकि परिमेय संख्या पूछा भी था, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। देखिए हल, अब ये भी हम समझाए हैं कि अगर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा कराएंगे, दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो कितने से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। तो लिख देंगे कि माना x इक्वल टू 1.2727, ठीक है। और पहले तो क्वेश्चन यहाँ उतार लेना चाहिए था मुझे, 1.2727 डॉट 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 बराबर 1.27 बार। अब उसके बाद माना ये हो गया, और अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो हो गया 100x, यहाँ से गुणा कराएंगे तो 100x होगा तो 127 हो जाएगा 27277, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 100x इक्वल टू 100, देखिए 127.2727, ठीक है। उसमें से हम इतना घटा देंगे x वाला तो हो जाएगा 1.2727, ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 126.000, मतलब 126। अब प्लस कितना घटाए हैं, इतना, तो इतना जितना घटाए हैं उतना यहाँ पर अब प्लस कर देंगे, 1+2727, क्योंकि 126 में एक जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, ठीक है। 100x इक्वल टू 126 प्लस, अब देखिए इतना की जगह यहाँ से इसको समीकरण 1 कह दे रहे हैं, इसको लिख देंगे x, अब कारण दे देंगे समीकरण
1 से, ठीक है। अब देखिए 100x, अब ये आएगा इधर तो -x इक्वल टू 126 हो जाएगा। तो 100x में से एक x घट गया तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बटे 99। अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए, देखिए कटाइए, 9 से कटाइए, 9 कम 9 और 9 चौके 36, 11 9 99, तो हो जाएगा 14 बटे 11 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, 14 बटे 11, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो पॉज करके वीडियो को आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। दिखाइए कि 0.2353535 डॉट 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 0.235 बार। अब देखिए बार किस पर है, 3 5 के ऊपर है, 3 5 के, ठीक है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं। तो देखिए अब इसके हल को देखिए, माना पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए, 0.2355 डॉट 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 0.235 बार, ठीक है। अब लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.23535, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए कितने अंकों के ऊपर पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंक बार बार आ रहे हैं, 2, तो अंश और हर में कितना से गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में कितना से गुणा करेंगे, 10 से। जितने अंक बार बार आ रहे हैं उतने ही संख्या, उतने ही 2 अंक आ रहे हैं तो 1 पर 2 शून्य से 1 मतलब 100 से गुणा कराएंगे, 2 पर बार आ रहा है तो 100 से गुणा कराएंगे, 3 अंक बार बार आ रहे हैं तो 1000 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 2 अंक बार बार आ रहे हैं तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराएंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो हो जाएगा कितना, 100x, और इसमें भी 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से गुणा करा दीजिए, 0.2335, ठीक है। तो हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा 2 3, कितना हो जाएगा 2 3.35, 2 3 आ गया तो अब आ गया 5 3, ठीक है। तो बचेगा कितना, 5 ना बचेगा। देखिए 2 3 तो ये आ गया इधर, तब 5 से शुरू होगा, तब 5 3 5 3, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, घटा देंगे कि 23.535 में से घटाएंगे कितना, 0.2353, ठीक है। अब घटाएंगे तो आएगा 0 0 0 और यहाँ से आ जाएगा 3.23, यहाँ से हो जाएगा कितना 100x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा कितना 23 प्लस कितना जोड़ेंगे 0.2353, ठीक है। इतना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर और एक 5 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100x इक्वल टू 23 प्लस, अब इतने की जगह समीकरण 1 से x लिख देंगे, कारण दे देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए 100x माइनस x इज इक्वल टू 23, घटाएंगे तो आ जाएगा 99x, 23x इज इक्वल टू 23 बटे 99, क्योंकि x के साथ 99 गुणा कर रहा है और इधर आएगा तो भाग करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत,
तो इस तरह से इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 23.3 आया है, तो हम लोगों को यहाँ रखना चाहिए था 23.3 प्लस x। तो यहाँ भी 23.3 बचेगा और यहाँ भी 23.3 और यहाँ भी 23.3 हो गया। लेकिन आंसर तो इतना दशमलव में से तो हटाना है, तो हो जाएगा कितना। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो हर में एक शून्य लिख दीजिए, ऊपर से दशमलव गायब कर दीजिए। 233/990 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 233/990। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम दशमलव हटा काट करके डायरेक्ट एक शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हर में उतना शून्य लगा करके दशमलव को डायरेक्ट गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, उदाहरण नंबर 10 और ये लास्ट उदाहरण है। तो देखिए इसका हल हम लोग करेंगे 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/7 है, इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.142857। ठीक है, ये क्या आएगा और इसी की रिपीटेशन होगी। ठीक है, इसी की रिपीटेशन होगी। ठीक है, फिर यहाँ भाग करके देख लीजिए, 7 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 1 को, तो जाएगा 0 मतलब दशमलव, तो हो जाएगा 7। अभी किए भी थे हम पीछे, तो हो जाएगा कितना, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 7, उसके बाद घटेगा यहाँ से तो हो जाएगा 3। अब ले जाएंगे 4 बार, 7 चौका 28, यहाँ 0 हो जाएगा 28, घटाएंगे तो आएगा 2, फिर 0 उतारेंगे, 7 दूनी का 14, घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा 4, 0 उतारेंगे, 7 5 35, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 35, घटाएंगे तो 35, यहाँ पे 5 बच गया, फिर ये कट गया 0, 7 7 49, घटाएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ भी क्या था, 1 ही था, तो अब फिर से अब अगर रिपीट करेंगे तो ये संख्याएं फिर यहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 का हो गया। अब निकालेंगे, भाग देंगे किसका, 2/7 को यदि भाग देते हैं तो भाग दे करके देख लीजिए, 7 से भाग दे करके 2 को देख लीजिए कितना आ रहा है। तो पहले तो हमको ले जाना पड़ेगा भाई दशमलव में, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब जाएगा कितने बार, तो 2 बार, तो 7 दूनी 14, घटाएंगे तो आ जाएगा 6, हो जाएगा 0। अब कितने बार जाएगा, तो 8 7 8 56, घटेगा तो कितने जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ से कट गया, अब यहाँ से हो गया 0। अब कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, 7 5 35, भाग दे दी, घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 5। अब 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 7 बार। कितने बार, 7 बार, तो 7 7 49 आ गया 1, 0 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एक बार जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 3, अब हो जाएगा 0। अब कितने बार जाएगा, 4 बार, 7 चौका 28, अब घटाएंगे तो आएगा 2 और यहाँ भी था 2 ही, तो इसका मतलब कि फिर से ये संख्याएं रिपीट होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे हो जाएगा 0.285714 और इसके ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि इनके और इनके बीच की
एक अपरिमेय संख्या, कितनी अपरिमेय संख्या पूछा है? एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए लिखेंगे कि 1/7 और 2/7, 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बराबर। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। 0.14 मतलब दिया है यहाँ से 142857 और यहाँ दे दिया है 285714। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के दो अंक देख लीजिए 14, इसके स्टार्टिंग के दो अंक कितने हैं? 28। 14 और 28 के बीच कि कोई भी दो अंक के आगे के दो अंक ले लीजिए। तो 14 के बाद की अंक दो अंक लेना है और 28 से पहले। तो 14 के बाद हो जाएगा 15, तो 15 में एक शून्य पहले, फिर 15 में 2 शून्य, उसके बाद 15 में 3 शून्य, फिर 15 में 4 शून्य। हो गया, एक ही कहा है तो आंसर हो गया। और पूछा होता तो हम करते 16 में 1 शून्य, उसके बाद 16 में 2 शून्य, उसके बाद 16 में 3 शून्य, 16 में 4 शून्य। हो गया। 2 पूछा होता तो 2 बता देते, 3 पूछा रहता तो 17 लिखते, 17 में 1 शून्य, 17 में 2 शून्य, 17 में 3 शून्य, 17 में 4 शून्य। ठीक है, और इस तरह से हम बता देते जितनी भी परिमेय संख्या इनके बीच पूछता 2, 3, 4 तो हम इस तरह से बता देते। लेकिन एक ही पूछा है तो आंसर ये दे दीजिए या फिर ये दे दीजिए या फिर ये दे दीजिए या फिर आगे इसके बीच के इससे पहले की जो भी आपको दिमाग में आए लेकर के लिख करके बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण समाप्त हुआ। ठीक है।